उड़ा दिया सौरभ जोशी का मजाक। जी हाँ, व्लॉग तो काफी देर पहले का बना हुआ था, मगर आज जो है सौरभ जोशी ने उसे अपलोड किया। और समय राणा जो है उन्होंने सौरभ जोशी को होटल में बुलाया था, मतलब बहुत ज्यादा उनका सम्मान करने के लिए, और उसके बाद शो में भी बुलाया था। तो सौरभ जोशी ने जब भी वो अपलोड किया तो सौरभ जोशी घर से ही डरा हुआ था। वो बहुत ऐसा लड़का है यार, वो किसी को कुछ नहीं कहता, वो बहुत अच्छा वाला लड़का है। तो वो बेचारा डरा हुआ था कि समय राणा ये लोग मुझे बुलाएंगे और मेरी वाट लगा देंगे, मुझे उल्टा पुल्टा कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ गाइस, मैं कोई गाली नहीं देता, मैं कुछ नहीं कहता, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलता। तो ये डर डर के गया था। जब वहां पे गए तो होटल बुकिंग इसकी बहुत अच्छी वाली हुई थी, सब कुछ अच्छा था, और अवंतिका भी थी। आपको पता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो मिलके वीडियो बना लेते हैं अपनी। बिल्कुल ऐसा इनमें कुछ है ही नहीं कि यार मैं सौरभ जोशी हूँ या मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं ये नहीं करूंगी। तो बिल्कुल इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे समय राणा की एंट्री होती है इनके होटल रूम में, तो अवंतिका व्लॉग बना रही होती है। तो वो देखते ही बोलता है, अरे ये कौन है? अरे आप भाभी जी? नहीं नहीं भाभी जी थोड़ी हो, आप तो मतलब कैमरा मैन हो, है ना। पहले आते ही उसका वो मजाक उड़ा देता है अवंतिका का। और उसके बाद फिर सौरभ को कहता है कि अगर आपको जेल हो जाए तो आप तो जेल में भी 2-4 व्लॉग बना ही दोगे। तो एकदम से सौरभ ऐसे देखता है उसको, मतलब क्या बोलूं आगे। वो बेचारा नहीं यार, वो जवाब नहीं देता। बहुत अच्छा लगता है यार, वो बिल्कुल जवाब नहीं देता। उसके बाद कहता है ये समय राणा कि मैं ज्यादा ऑकवर्ड तो नहीं हो रहा। तो अवंतिका और सौरभ दोनों कहते हैं नहीं नहीं आप ऑकवर्ड नहीं हो रहे, ज्यादा ऑकवर्ड नहीं हो रहे। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ऑकवर्ड होने की। तो दोनों एकदम से हंस जाते हैं। बिल्कुल जवाब नहीं देता यार, रियली मतलब कैसा लड़का है। कुछ सोच के ही जो फैंस हैं वो उसे प्यार करते हैं, ऐसे नहीं प्यार करते। वो बहुत सीधा है और बहुत ही अच्छा और सच्चा लड़का है यार। घर वाले भी बहुत सिंपल है। फिर से मतलब जितना भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है सौरभ जोशी, बहुत कंट्रोल करता है। समय राणा नहीं हटता, वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। पहले तो वो इतने प्यारे प्यारे से उसके लिए गिफ्ट लेके आया होता है, और समय राणा ने उसे फ़ोन भी गिफ्ट किया, और आते ही पूछा कि भाई तुम्हारे पास कौन सा फ़ोन है। तो सौरभ जोशी ने कहा सैमसंग है। तो वो कोई फ़ोन खोल रहा था, मुझे लगता है कि शायद उसके पास आईफोन या कुछ होगा, उसने गिफ्ट दिया होगा सौरभ जोशी को। मगर उसको ऐसे लगा कि शायद उसकी इंसल्ट ना हो जाए, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं, चलो आप लोग खुद ही खोल लेना, बाद में खोल लेना। वैसे देख बात करूँ तो सौरभ जोशी के पास फ़ोनों की या किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, वो कुछ भी ले सकता है, ऐसा नहीं है। मगर हर एक को अपनी अपनी एक चीज़ पसंद होती है। कोई सैमसंग का फ़ोन रखता है, कोई आईफोन रखता है। यहाँ पे हार के फिर समय राणा मतलब मजाक उड़ाता उड़ाता अवंतिका का फिर उसके हाथ से फ़ोन ले ही लेता है, और कहता है कि आज कहीं आपको नज़र ना लग जाए। अगर आप पहले बोलता है कि आप कहीं आज गिर विर गई ना, तो मतलब देख लेना, ध्यान रखना कहीं गिर विर ना जाए। तो फिर उसने कहा कि क्यों? तो उसने कहा समय राणा ने कि भाई आज नज़र वज़र ना लग जाए। तो कई लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, कई लोग मजाक उड़ाया कह रहे हैं। अवंतिका की तो जब से समय राणा आया है, अवंतिका और सौरभ जोशी की तो दोनों की उसने बैंड बजा दी है। तो बेचारा देखिए आप कितना क्यूट है यार। वो सौरभ जोशी उसकी वाइफ अवंतिका दोनों ही शांत से खड़े रहते हैं, और दिन पे मतलब एक से एक मजाक बनाता ही जा रहा था समय राणा उनका। फिर ये बोलता है समय राणा कि भाई आपने इसे पहचाना? कोई लड़का होता है उसके साथ खड़ा। तो वो कहता है कि नहीं हमने नहीं पहचाना। तो उसने कहा कि भाई डांसर है, हमें भी नहीं पता था। मतलब वो मजाक में उसका भी मजाक उड़ा देता है। फिर उसको कहता है कि इस लड़के को पोइट्री आती है, तो पति पत्नी के ऊपर कोई पोइट्री बना के बताओ। तो ये मियाँ बीवी के ऊपर। भाई कभी कभी क्या होता है ना, मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए तो मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है वाकई में। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इंसान फर्स्ट टाइम मिले और एकदम से इतना ज़्यादा मजाक करे, वो वाकई में नहीं अच्छा लगता। तो एकदम से इतना ज़्यादा मजाक करे, और कोई बंदा मजाक नहीं करता तो उसके साथ मजाक करना मतलब अजीब सा ही लगता है, और ऐसे लगता है कि कोई मजाक उड़ा रहा है। तो समय ने तो बहुत कुछ कह दिया, मगर यहाँ पे सौरभ जोशी कुछ भी नहीं बोला। ये लड़का भी थोड़ा सा वो हो गया था जब इसने कहा कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो 3 साल पहले छोड़ के जा चुकी है। मतलब नहीं था उस बात करने का, मगर उसने करनी थी क्योंकि वो फ़नी चीज़ें बनाने आया हुआ था।
मतलब कि देखो मज़ा भी आ रहा था यहाँ पे सौरभ जोशी को। वो पूछता है समीर राणा कि आपने कभी इंडिया गोन लैटिन देखा है, और उसकी वाइफ को भी पूछता है अवंतिका को। तो अवंतिका कहती है नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो कहता है वो शेड। तो सौरभ जोशी कहता है कल हमने देखे थे, बहुत सारे एपिसोड एक साथ देखे थे। तो ऊपर से समीर राणा कहता है फिर भी आ गए आप लोग। तो मतलब वो फिर उसका मजाक बना देता है कि फिर मतलब इतना कुछ देखने के बाद भी आप लोग आ गए। तो भैया अजीब लगता है यार, ऐसे कैसे बोल दिया। समीर राणा ने मतलब मजाक तो आपको बताती हूँ और क्या क्या कह दिया है, माय गॉड। और समीर राणा ने यहाँ पे जो गिफ्ट दिया था उसे ओपन कर रहा है सौरभ जोशी, और आप मानोगे रियली उसके अंदर फ़ोन था। और बहुत खुश हुआ सौरभ, और सौरभ ने कहा कि इस फ़ोन को घर जाके खोलेंगे। और बड़ा ही प्यारा सा जो है फ़ोन दिया है, मगर सौरभ जोशी ने यहाँ पे अनबॉक्सिंग नहीं की, घर जाके मतलब कल के व्लॉग में ही वो करेगा। मगर समय यहाँ पे आके क्या क्या बोल रहा था वो, रियली दैट वाज नॉट गुड, रियली रियली मतलब एम्बेरस फील हो रहा था रियली। तो उसने आके सौरभ जोशी को बोला खुल जाए यार, खुल जाए, एक बार खुल जाए, यहाँ पे खुल के रहो यार, ये है वो है। उसने फिर इंट्रोड्यूस करवाया कि कौन कौन है यहाँ पे, कौन कौन से बैठे होंगे सेलिब्रिटी, ये है वो है। तुम्हें उसका मजाक उड़ाना है, थोड़ा सा ये बोल देना कि शो शू बंद हो गया था, कुछ ऐसा मेरा मजाक बना देना। तो ये सौरभ को वो सिखा रहा था। इतना सिखाते सिखाते उसके दिमाग में फिर से शैतान आ जाता है, और आके फिर वो पकड़ लेता है यहाँ अवंतिका का कैमरा, और कहता है कि भाई इनको सामने लाते हैं। तो अवंतिका के ऊपर फिर से उसने जोक मार दिए, और कहा कि जो शादी हो जाती है तो वो तो बड़ा अच्छा होता है। तो अवंतिका कहती है नहीं, जैसे आप लड़ाइयों के बीच में से छोटा सा जो अच्छा अच्छा काट सकते हैं, जैसे आप लोग शो में इतना अच्छा करते हैं उसमें से बुरा बुरा थोड़ा सा वो लगा देते हैं, तो सेम वैसे ही हमारी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा अच्छा हम लोग जो है वो दिखा देते हैं, तो अच्छा अच्छा हम लोग दिखा देते हैं। उसके बाद फिर उसने कैमरा पकड़ के सौरभ जोशी को कहा और अवंतिका को कहा कि जब यार ये बेचारी गिर गई थी यार शादी में, जब ये गिर गई थी तो आपको बुरा नहीं लगा? तो उसने कहा हाँ बुरा लगा है। सौरभ जोशी ने कहा बुरा लगा। फिर वो अवंतिका को पूछता है, अवंतिका को आपको बुरा नहीं लगा? यार कोई लड़की शादी में गिर गई होगी, उसको पूछे आपको बुरा नहीं लगा, तो ये कैसा सवाल है यार, मेरे से समझ से बाहर है। तो फिर अवंतिका आगे से बोलती है नहीं नहीं बुरा नहीं लगा था, मुझे बहुत बुरा लगा था। तो उसने भी मजाक मजाक में जो है वो बात कर दी। मगर ये सब बातें वो तो अवंतिका को, जब से उसने अवंतिका को देखा, अवंतिका को छिड़े जा रहा था, सुनाए जा रहा था कुछ ना कुछ। मतलब अवंतिका थोड़ी सी मतलब लग रही थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल रही है, जवाब दे रही है, मगर सौरभ बेचारा तो कुछ खास बोल भी नहीं पा रहा था समय के आगे। और समय, आपको पता, समय ने फिर मिलाया भारती के हस्बैंड के साथ और हर्ष के साथ, और फिर कहा कि भाई सीधा ये लोग बोलने लगे। मगर हर्ष ने उसे कहा कि ये जो लड़का है ये इतना ज़्यादा सीधा है, इतना अच्छा लड़का है, तो कभी भी ये कोई गाली वाली नहीं देता, हमने कभी भी इसे नहीं देखा कोई गाली देते हुए। सब लोग ऐसे हंस रहे थे, वो बेचारा ऐसे साइड पे खड़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। फिर इन लोगों ने भाई उसके जूते पूछने शुरू कर दिए। कितना अजीब लगता है यार रैली में, मतलब ऐसे लगता है कि कोई मजाक उड़ा रहा है, आपके जूते कितने के हैं। तो यार कितना अजीब लगता है यार। मुझे याद है कि कोई ऐसा लड़का होता, वैसे कोई गरीब होता तो अमीर उसका मजाक उड़ाते होते ऐसे। मगर हालांकि सौरभ जोशी अमीर है, मगर वो ऐसा नहीं है, वो इनके जैसा ज़्यादा चतुर, ये सब चीज़ें चालाक, ये सब ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो कहीं ना कहीं वो जैसे होते हैं ना, बुली करते हैं, जैसे बोलते हैं गुड बुली करते हैं, तो वो ऐसा उसका मजाक सा बना रहे थे। वो बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा था। हालांकि हर्ष जो है वो उसको कवर अप कर रहा था कि जो सौरभ है वो ऐसा नहीं है, सौरभ बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये है वो है। मगर समय तो एक से एक बात उसके ऊपर ठोकता हुआ जा रहा था, बहुत ज़्यादा उसको कुछ ना कुछ सुना रहा था। फिर यहाँ पे बादशाह ने भी कह दिया कि भाई वो क्यों नहीं आया पीयूष। तो मगर उसने कहा कि मतलब ये 18+ का शो है, तो इसलिए यहाँ पे छोटे नहीं आ सकते। अवंतिका देखो पूरा मतलब ऐसे सब लड़कों के बीच में अवंतिका अकेली थी, और बहुत स्ट्रांगली वो खड़ी रही अपने हस्बैंड के साथ। और हर्ष और ये देखिए यहाँ से जब वो निकले, जब ये लोग निकलते हैं वहाँ से पूरा ख़त्म करके जो भी इनका रहता है, वो उसके बाद जो फ़ैन है वो सौरभ की गाड़ी के साथ भागता आ रहा था।
सौरभ जोशी ने रिकॉर्डिंग कर ली उसकी, और सौरभ ने फिर देखो कितनी अच्छी बात कही, और कोई होता तो निकल जाता। अवंतिका और सौरभ ने कहा कि गाड़ी को रोक लो यार, वो कैसे भाग रहा है पीछे। तो फिर फ़ैन के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचाई, और उसके साथ साथ भी 1-2 और फ़ैन भी आ गए। फिर सब लोगों ने उन्हें बाय भी किया, वो वहाँ से निकल गए। तो बड़ा मुझे ना अजीब सा लगा भी यार, मैं सौरभ के व्लॉग पहले नहीं देखती थी, मुझे लगता था क्या है, मगर अब भी मुझे सौरभ के व्लॉग देख देख के ना बहुत ही अजीब सा लग रहा है। जैसे समय ने उसके ऊपर मतलब वो जोक बनाए ना, तो वो हालांकि चलो ठीक है, अंदर तो सौरभ जोशी ने भी जोक किए थे जो इन लोगों ने उसे सिखाया था, मगर बंदे के पास पैसा हो, सब कुछ, सौरभ डरता है ऐसी जगहों पे जाने के लिए। और सौरभ जोशी अब ऐसे इतना डर रहा था, मगर वो वहाँ पे जाके उनको हैंडल करके सब कुछ करके आया। देखो पैसा हर एक के पास होता है, मुझे लगता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आपका मजाक बना सकते हैं। चलो बाकी सब तो ठीक था, फिर उसे पूछना कि आपके जूते कितने के हैं, ये बड़ा अजीब सा लग रहा था यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा। आपको ये बताना है कि आपको ऐसा लगा कुछ ऑकवर्ड और लगा कुछ बुली की है समय ने, या मुझे ही ज़्यादा लग रहा है? क्योंकि सौरभ बहुत ज़्यादा यार, सौरभ ने कहा कि कभी हमने, उसने कहा कि तुम गाली वाली नहीं देते, सौरभ ने कहा नहीं, हमें कभी सीखी ही नहीं गाली, हमें पता ही नहीं गाली का, ऐसे दोस्त ही नहीं हमारे बने। तो वाकई में वो इतना भोला है यार, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मगर उसे इन सब चीज़ों का नहीं पता। आपके हिसाब से समय ने सही किया या गलत किया, बताइएगा ज़रूर। इसके बाद तो सौरभ जोशी के और व्लॉग देखने को मन करता है यार, वाकई में वो अच्छा सच्चा सिंपल इंसान है। और फिर भी देखो वो कैसे इन सब चीज़ों को भी फेस कर रहा है, साथ में करना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, इंग्लिश उसे इतनी नहीं आती फिर भी वो जाता है। आप क्या अभी सौरभ जोशी को पसंद करते हैं, नहीं? आपके हिसाब से समय ने सही किया उसका ऐसे मजाक सा बना के, या आपको लगा सिर्फ ये फ़न ही था और कुछ नहीं, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स।